क्लास 12th के बाद एक राइट करियर ऑप्शन बच्चे की पूरी लाइफ इंपैक्ट करता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से करियर ऑप्शन बच्चे के पास अवेलेबल है। हर एक स्ट्रीम को हम देखेंगे, इसके अलावा कुछ स्किल बेस्ड जॉब भी देखेंगे, किसमें कितना पैसा कमा सकते हो, किस तरीके से आप उस करियर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। छोटी से छोटी बात को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे हमने जरूर दिया है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर या फिर बोल सकते हैं ड्रीम करियर ऑप्शन है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सब पे बढ़ेंगे। जैसे क्लास 12th के बाद ये 3 करियर ऑप्शन ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली साइंस स्टूडेंट के लिए है, जो काफी पॉपुलर रहते हैं। सबसे पहला है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्लास 12th के बाद आप डायरेक्ट फौज में अफसर बन सकते हो, ए ग्रेड ऑफिसर। इनफैक्ट हम एनडीए के लिए बहुत बच्चों को पढ़ाते भी और हर साल कई 100 बच्चों को हम अफसर बनाते हैं, तो इसलिए इसके बारे में तो कुछ ज्यादा ही हमें पता है। दूसरा ऑप्शन इज जेई। देखो जेई के 2 स्टेजेस हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस। ये बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए है। जो भी बच्चा इंजीनियरिंग चूज करना चाहता है उसको भाई ये लगता है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनकर देश की सेवा कर सकता हूं या फिर अपनी लाइफ अपग्रेड कर सकता हूं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन नीट है। नीट आज के डेट में सबसे बड़ा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल सकते हो। आज के डेट में 24-25 लाख बच्चा हर साल नीट के लिए बैठता है, और जिस तरीके से ओवरऑल देश का सिनेरियो है तो भैया हेल्थ ऐसा करियर है जो कभी भी डाउन नहीं जाने वाला है, तो इसका क्रेज भी बहुत ज्यादा है। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले एनडीए की बात कर लेते हैं। एनडीए ऐसा एग्जाम है जो साल में 2 बार होता है, जिसके थ्रू बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को ज्वाइन कर सकता है। एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन के बाद उसको एसएसबी देनी होगी, मेडिकल्स होंगे, सब कुछ सही रहा तो वो 4 साल की ट्रेनिंग पे जाएगा। पहले 3 साल एनडीए में और 1 साल रिस्पेक्टिव अकेडमीज में, और उसके बाद जब वो पास आउट होगा तो डिग्री तो सरकार करा ही रही है, बट उसके साथ साथ वो एक ऑफिसर के पद पे कमीशन होगा, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये एनडीए के ऐसे एग्जामिनेशन है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस जो सिलेक्शन रेशियो है ना, ये जेई नीट से कहीं ज्यादा, मतलब इसमें मुश्किल है, सबसे कम सिलेक्शन रेशियो है। बिकॉज इतने बच्चे पेपर देते हैं, सीट सिर्फ 400 होती है। भैया जेई और नीट में पेपर ज्यादा देते हैं लोग, लेकिन सीट भी ज्यादा होती है। यहाँ पे 400 ही सीट होती है। उसका रीजन ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को अफसर नहीं बना सकते, तो लिमिटेड लोगों को ही अफसर बनाया जाता है। ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप इसके लिए नॉन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो, बट किसी भी आप लेवल के हो, आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो भी चल जाएगा। बट नॉन मेडिकल साइंस के लिए थोड़े से ऑप्शन ज्यादा है। जैसे कि नॉन मेडिकल साइंस वाला बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में जा सकता है। आर्ट्स कॉमर्स वाला बच्चा सिर्फ आर्मी में जा सकता है, बट मेरे हिसाब से आर्मी में लेफ्टिनेंट पद भी कम नहीं होता, तो बहुत ही अच्छा है। इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, ऑलरेडी एलडब्ल्यूएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, फिर भी एक मैं डिटेल बना सकता हूं। जब यहां पे कमीशन हो जाओगे तो आज के हिसाब से लेवल 10, जो मतलब ग्रेड पे लेवल 10 होता है, जो सबसे ज्यादा सैलरी है एक गवर्नमेंट जॉब में, वो इसमें मिलती है। बट फिर भी वो सैलरी अगर आप देखोगे तो बाकी लोगों से कम आपको लगेगी, बट जो लाइफ यहाँ पे आपको मिलेगी, जो एडवेंचरस लाइफ, जो रिस्पेक्ट यहाँ मिलेगी, शायद उसका कोई मोल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर इस करियर ऑप्शन को हम जॉब मतलब पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, सिर्फ पैसे कमाने के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, लेकिन एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन मैं बता सकता हूँ एनडीए है, बिकॉज हम हर साल इतना करा रहे हैं। जेई मैंने अपने टाइम पे खुद ये दिया था। हमारे टाइम पे एयर ट्रिपल और आईआईटी का पेपर होता था, जो आज जेई मेंस और एडवांस है। तो भैया अगर आपको आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको जाना है और आपको बीटेक की डिग्री करनी है, बीटेक या बी की डिग्री करनी है, इन शॉर्ट आपको इंजीनियर बनना है, तो सबसे पॉपुलर ऑप्शन जेई है। ऐसा नहीं है कि जेई के अलावा कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, बट अगर आप जेई की तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली मतलब आप हर एक एंट्रेंस एग्जाम जो भी बीटेक के लिए है सबकी तैयारी कर लोगे। इसमें भी फील्ड से, जैसे आज के डेट में कंप्यूटर साइंस सबसे ऊपर चल रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखना चाहते हो तो सिविल इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवरग्रीन टाइप फील्ड है, बहुत ज्यादा बूम कभी नहीं आएगा, बट बहुत ज्यादा डाउन भी कभी नहीं जाएगा। कंप्यूटर में तो आज के डेट में बूम चल ही रहा है। अगर आपके अच्छे स्किल्स है तो कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे अच्छा करते हो, अपने स्किल्स अच्छे डेवलप करते हो, तो पैसों की तो कोई लिमिट है ही नहीं, कितना भी आप कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है, स्किल्ड चाहिए, आप अच्छे कॉलेज से करो ग्रेजुएशन, ये सब चीजें चाहिए। बट ओवरऑल मैं फिर भी बोलूंगा कि एक अच्छा है। इनफैक्ट जो बच्चा डिफेंस एस्पिरेंट है और बाई चांस उसका एनडीए में नहीं हो पाता है, तो वेरी गुड बैकअप ऑप्शन इज जेई। जेई और एनडीए के सिलेबस में काफी सिमिलरिटी है, एनडीए में थोड़ा सा ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बट ठीक है। फिर भी नीट की बात कर ले, जैसे मैंने बताया था कि भैया सबसे ज्यादा डिमांड में आज की डेट में नीट है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज की डेट में नीट है। एमबीबीएस लोग करना चाहते हैं, जिसका
जिसका एमबीबीएस में नहीं हो पाता वो बीडीएस में, वो आयुर्वेदा में, इन सब में भी एडमिशन लेता है। बट ओवरऑल ये एक ऐसा मतलब हेल्थ केयर एक ऐसा मतलब करियर ऑप्शन है जो कभी डूबेगा नहीं, इंडिया जैसे देश में तो कभी नहीं डूबेगा। तो इसलिए इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सारी की सारी भीड़ है, मतलब दुनिया भर की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है। अगर आप इसमें अच्छा करोगे तो मतलब एमबीबीएस करते डॉक्टर तो बन ही जाओगे, बट स्पेशलाइजेशन आपको करनी है, आपको भैया सर्जन बनना है, आपको कुछ और बनना है, तो ऑब्वियसली उसके बाद भी पढ़ते रहना पड़ेगा। वैसे इस करियर में यही है, मतलब मैं खुद वैसे बीटेक हूँ, आज के डेट में एनएसयूटी है, हमारे टाइम पे एनएसआईटी होता था, वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो उस टाइम पे मैंने बस एमबीबीएस इसलिए नहीं करा था बिकॉज यार इसमें बहुत ज़्यादा और लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ता था। मतलब मेरा तो सिर्फ और सिर्फ ये था, बच्चों को कितना ही पता होता है ठीक है, लेकिन हाँ आप अपने हिसाब से रूट चूज कर सकते हैं। हम अदर्स की बात कर लेते हैं। सीयूटी, सीयूटी आज के टाइम में मतलब सबसे ज्यादा उभरता हुआ एग्जामिनेशन है, बहुत क्रेज हो रहा है बिकॉज आज के डेट में सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और अदर कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी को मैंडेटरी कर रही है, जिसके थ्रू अपने अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन देती है। हम इनफैक्ट सीयूटी एंड फन नाम से यूट्यूब चैनल बना के सीयूटी के लिए डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं। एलडब्ल्यूएस एंड साइंस एंड फन मिलके आपको सीयूटी के लिए गाइड करते हैं। इस बार भी हमने बहुत अच्छा क्रैश कोर्स निकाला जिसको बहुत सारे लोगों ने लिया और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सीयूटी मतलब काइंड ऑफ मैंडेटरी हो गया जब बच्चा क्लास 12 के बाद बीटेक नहीं करना चाहता है, जेई मतलब जेई नीट के अलावा अगर कुछ देगा तो सीयूटी देगा। इनफैक्ट उसके साथ भी बच्चा सीयूटी देता है कि बाई चांस वो ना हुआ तो एक अच्छा बैकअप ऑप्शन सीयूटी देता है। तो आपको डीयू में, बीएचयू में, कहीं भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सीयूटी इज द गेम। इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो भैया आपको इसमें अपने जो सब्जेक्ट्स थे, जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। इसके अलावा इंग्लिश और जीएटी चूज करना पड़ेगा। तो वो सब करके आपका स्कोर निकलेगा और आप ये एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसके बेसिस पे कॉलेज मिलेगा। अब कॉलेज में आपको कौन सी स्ट्रीम मिली है उसके हिसाब से आपकी जॉब प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, मतलब एक अलग बहुत ही लंबा चौड़ा दायरा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम। मतलब सीयूटी के थ्रू भी डिग्री हो सकती है, बिना सीयूटी की भी डिग्री हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है जो अच्छे कॉलेज हैं सारे आज के डेट में सीयूटी के थ्रू ही करा रहे हैं, अपना एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं। बट इन डिग्री से मतलब सिर्फ ये डिग्री करके जॉब मिल पाना कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है इसके साथ साथ आपको कुछ और करना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो ये डिग्री कर सकते हो, मतलब सिर्फ इससे तो नहीं होगा, आपको और भी चीजें करनी पड़ेगी। सीयूटी कर लोगे तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। क्लैट, मतलब अगर आप लीगल साइड जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्लैट। थोड़े कम लोग देते हैं लेकिन जो इसको अच्छे से ऑप्ट करता है, मतलब पैसों की अगेन यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अच्छे वकील बनते हो, बहुत डिमांड में रहने वाली हैं चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्लैट। इनफैक्ट हम सोच भी रहे हैं कि अगले साल से हम क्लैट के लिए बच्चों को गाइड करना स्टार्ट करेंगे। होटल मैनेजमेंट एक अच्छा है, इसका NCHMCT जेई एग्जामिनेशन होता है होटल मैनेजमेंट का, जो काफ़ी पॉपुलर है, अच्छा है। तो आप यहाँ से भी मतलब होटल मैनेजमेंट भी एक अच्छी लाइन है। अगर आप इसमें अच्छा करते हो तो करियर ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। इसमें स्टार्ट थोड़ा स्लो है बट ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, वेरी गुड ऑप्शन। डिज़ाइन, मतलब एनआईडी के थ्रू, निफ्ट के थ्रू, ये भी मतलब अगर आप थोड़े से क्रिएटिव थिंकर हो, मतलब मैं नहीं बोलूँगा अच्छी ड्राइंग है बट क्रिएटिव थिंकिंग है और उसको किताब में, पेज में उतार सकते हो, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मेरे जानने पहचानने बहुत सारे लोग हैं जो एनआईडी से, निफ्ट से पढ़े हैं और बहुत अच्छा आज की डेट में इन करियर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा बोलूँगा मैं, ठीक है। कॉमर्स के लिए कुछ ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं, जैसे बीबीए लोग करते हैं, बट मुझे लगता है बीबीए के बाद अल्टीमेटली एमबीए आपको करनी पड़ेगी। इनफैक्ट इसके लिए एक कोर्स भी है दैट इज नोन एज आईपी मैट, जो बीबीए प्लस एमबीए को आईएम से कराता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। सीए तो बहुत ही पॉपुलर है, सीएससी बड़ा पॉपुलर है। बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े भी आप कोर्सेज कर सकते हो। अल्टीमेटली कॉमर्स के तो यही अच्छे ऑप्शन है, बाकी बिजनेसमैन भी थोड़े से अच्छे बनते हैं लोग। आज के डेट में स्किल बेस्ड मतलब जॉब्स की काफ़ी ज़्यादा नीड है। मतलब इनफैक्ट सच पूछे तो जो नॉर्मल डिग्रीज है ना, उससे कहीं बेहतर आज की डेट में स्किल बेस्ड जॉब हो रखी है, तो आप वो वाले कोर्सेज कर लो। इनफैक्ट बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। कंटेंट क्रिएशन आज की डेट में एक नया ऑप्शन बनते आ रहा है, यूट्यूब, व्लॉगिंग, ये सब, और मैं इसको अच्छा मानता हूँ। मतलब आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन ने कितना कुछ बदल दिया है देश में। मैं खुद एक पहले कंटेंट क्रिएटर था, राइट, फिर वहाँ से करते करते आज एलडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन बन गई। आज की डेट में एलडब्ल्यूएस में 300 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत तो कंटेंट क्रिएशन से थी। तो मैं तो काफ़ी एडमायर करता हूँ इस चीज़ को। डिजिटल मार्केटिंग ये सब इसी से जुड़ा हुआ है, एडिटिंग एंड ऑल ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। डेटा साइंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज डेटा साइंस में हो रहे हैं। डेटा इज द न्यू करेंसी, मतलब एआई, मशीन लर्निंग, मतलब बहुत डिमांड में है। इनफैक्ट आज के डेट में तो बीटेक डिग्री में इन सब चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे ये स्किल्स हैं। अगर आप इनको सीख लोगे तो जॉब की कभी आपको टेंशन होगी नहीं। कोडिंग एंड IT स्किल्स, जब लोग बीटेक भी करते हैं उसके बाद भी कोडिंग खुद ही सीखनी पड़ती है, कॉलेज उतना सिखाता नहीं है, तो आप वो खुद भी सीख कर काफ़ी अच्छा कर सकते हो। ऐप डेवलपमेंट और ये सब कितना आज के डेट में ट्रेंड में है, तो उसके
लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी बिजनेस तो है ही, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, उसमें तो क्या ही कहना है। मैं कभी भी नहीं बोल रहा कि कोई भी करियर ऑप्शन खराब है या अच्छा है, मतलब मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। ये मैंने कुछ पैरामीटर बनाया है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन कैसे आप चूज कर सकते हो। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, आपको जानना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो तो किस टाइप की जॉब करना चाहते हो, आप डिग्री करना चाहते हो तो किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट जानना जरूरी है। आप भेड़ चाल में ना चले तो ज्यादा बेटर है, मतलब मेरे हिसाब से तो खुद का पहले इंटरेस्ट जानो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि आप जिस मतलब जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है वो आपकी क्या स्ट्रेंथ है। जैसे साइंस से जुड़े कुछ सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है या आर्ट्स से जुड़े स्ट्रेंथ है, फिर उसके बेस्ट करियर ऑप्शन देखो और उसमें मेहनत करो। मतलब जो भी सोचो ना वो लॉन्ग टर्म सोचो, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं। अपने मतलब बहुत आसान क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं कि अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या, मैं कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, और जो उसमें बेस्ट हो ना, थोड़ा सा मुश्किल हो लेकिन बेस्ट हो, वो बेहतर रहेगा। बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली चाहिए, ये शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है, बड़ी लॉन्ग टर्म जर्नी है। मतलब एक बच्चा जो आज करियर चूज कर रहा है वो काइंड ऑफ अपनी लाइफ के अगले 40-50 साल चूज कर रहा है। बहुत सोच समझ के करियर चूज करना है। आप क्या बनना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किसी और चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो भी बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जय हिंद, जय भारत।